बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के मध्य स्वर्ण ग्राम नामक का नगर था। नगर के चारों ओर खेतों, बागों और नदियों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग परिश्रमी और समय के पाबंद थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलाने लगते। बाजार में दुकानदार अपने अपने ठेले सजा लेते और महिलाएं घर के काम पूरे कर बच्चों को पढ़ाने बैठा देती। यही कारण था कि स्वर्ण ग्राम समृद्ध और खुशहाल था। नगर से कुछ दूरी पर आलस्यपुर नामक का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही सुस्त और लापरवाह थे। यहाँ अक्सर कहा जाता, अरे आज क्यों जल्दी करें, कल कर लेंगे। काम तो भागा नहीं जा रहा। धीरे धीरे आलस्यपुर में गरीबी और परेशानी बढ़ती गई। खेतों में फसल समय पर बोई नहीं जाती, घर समय पर मरम्मत नहीं होते और लोग समय की बर्बादी को जैसे आदत बना चुके थे। आलस्यपुर में दो मित्र रहते थे, नलिन और गौतम। नलिन मेहनती, समय का पाबंद और दूरदर्शी था। वह जानता था कि हर पल की कीमत क्या होती है, और गौतम उसके विपरीत था, लापरवाह, टाल-मटोल करने वाला और सोचने वाला कि कल सब कर लेंगे। नलिन का खेत हमेशा साफ और उपजाऊ रहता, जबकि गौतम का खेत खरपतवार से भरा हुआ रहता। नलिन का घर मजबूत और व्यवस्थित था, जबकि गौतम का घर अक्सर मरम्मत का इंतजार में रहता। एक दिन स्वर्ण ग्राम का एक व्यापारी, जिसका नाम व्यासचंद था, आलस्यपुर आया। वह रतन, कपड़े और अनाज का व्यापार करता था। गांव के चौपाल पर खड़े होकर उसने कहा, मैं बाद में यहाँ से वापस लौटूंगा। जो भी अनाज या वस्तुएं बेचना चाहे तैयार रखें, मैं अच्छे दाम दूंगा। नलिन ने यह सुना और तुरंत काम पर लग गया। वह खेत गया, पके अनाज की फसल काटी और धूप में सुखाया, साफ किया और बोरों में भरकर तैयार कर दिया। शाम को उसने गौतम को भी यह बताया, मित्र, यह एक अच्छा अवसर है, अनाज तैयार कर लो, व्यापारी अच्छे पैसे देगा। गौतम ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो 2 दिन है, कल कर लेंगे, आज तो पेड़ के नीचे आराम करेंगे। नलिन ने गंभीर स्वर में कहा, गौतम, समय पर काम करना ही असली समझदारी है, अवसर बार बार नहीं आते। गौतम ने फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। 2 दिन बाद व्यापारी गांव लौटा। नलिन का अनाज देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नलिन से सारा अनाज खरीदा और अच्छा मुनाफा दिया। जब व्यापारी गौतम के घर पहुंचा तो वह गीला और आधा सड़ा अनाज पड़ा था। व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, मित्र, यह तो बेचने लायक नहीं है, इसे लेने पर मुझे घाटा होगा। गौतम चुप रह गया और व्यापारी वहां से चला गया। उस रात गौतम नलिन के घर बैठा और बोला, काश मैंने भी तुम्हारी तरह समय पर काम कर लिया होता। नलिन ने कहा, मित्र, समय एक बहता हुआ पानी है। अगर तुमने इसे थामने की कोशिश नहीं की तो यह हाथ से फिसल जाता है। कुछ महीनों बाद गर्मियों में गांव के पास एक जंगल में आग लग गई। तेज हवा से आग फैलने लगी। नलिन ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया। दोस्तों, अगर हमने अभी पानी डालकर आग पर काबू नहीं पाया तो यह हमारे गांव को भी जला देगी। गौतम ने फिर कहा, अभी तो आग दूर है, कल देख लेंगे। पर रात होते होते आग गांव के किनारे पहुंच गई। कई घर जल गए। नलिन का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने पहले ही घर के चारों ओर गीली मिट्टी का घेरा बना दिया था। गौतम का घर राख हो गया। इस बार उसे गहरा धक्का लगा। एक दिन स्वर्ण ग्राम के राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में एक भव्य उत्सव होने जा रहा है। जो व्यक्ति सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु लेकर आएगा, उसे हम धन और पद से सम्मानित करेंगे। नलिन ने तुरंत जंगल से उत्तम लकड़ी लाकर सुंदर पालना बनाना शुरू कर दिया। गौतम ने सोचा, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे। जब उत्सव का दिन आया तो नलिन ने सुंदर पालना राजा को भेंट किया। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। आज से तुम स्वर्ण ग्राम के कोषाध्यक्ष हो। गौतम खाली हाथ रह गया। वह भीड़ में खड़ा नलिन की सफलता को देखता रहा। एक दिन नलिन ने गौतम को समझाने के लिए
कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कौवा और एक तोता रहते थे। गर्मी के मौसम में पहले तोते ने अपना घोंसला मजबूत किया, पत्ते और लकड़ी जमा की। कौवा बोला, अरे अभी तो मौसम अच्छा है, तुम इतनी जल्दी ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? लेकिन जब बारिश आई तो कौवे का घोंसला टूट गया और वह भीग कर कांपने लगा। तोता अपने सुरक्षित घर में आराम से रह रहा था। नलिन ने कहा, गौतम, समय की कदर न करने वाला व्यक्ति उसी कौवे की तरह होता है। गौतम ने कहा, हाँ, कल से मैं बदल जाऊंगा। नलिन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कल कभी नहीं आता। 1 साल बाद आलस्यपुर में भीषण अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गई। जिनके पास अनाज और पानी जमा था वो तो बच गए। नलिन ने अपने भंडार से कई लोगों की मदद की। गौतम भूखा और बीमार हो गया। उसने नलिन से कहा, मित्र, अब मैं समझ गया कि समय की कीमत क्या होती है। काश मैंने पहले ही ये सीख ली होती। नलिन ने पानी पिलाते हुए कहा, गौतम, समय एक नदी की तरह होता है। एक बार बह गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसका सही उपयोग करना ही जीवन की असली सफलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो अपने कल का इंतज़ार करते हैं। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी में दोस्तों। तो आज आपको इस कहानी के माध्यम से समय की कीमत का पता चल ही गया होगा।